हेलो। तो मैं अपना पहला क्लास अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे आई नो यहाँ पे राइटिंग का प्रॉब्लम है, मैं उसे फिक्स कर दूँगी। तो मैं अलजेब्रा से क्यों स्टार्ट करने वाली हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में अलजेब्रा 20 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का अलजेब्रा आता है, तो आई वांट कि पहले वो सारे चैप्टर्स कवर कर लिए जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इसीलिए अलजेब्रा से स्टार्ट कर रही हूँ। अब अलजेब्रा में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखो, पॉलिनोमियल ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है अलजेब्रा में, बट ये अलजेब्रा का बेसिक है। ये आप सीखोगे तभी बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है, अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन में मैं शॉर्ट में सब बताते जाती हूँ। जैसे पॉलिनोमियल आप पहले भी पढ़ सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे होता है। लीनियर के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा पिछले क्लास के हिसाब से। तो लीनियर कैसा होता है? जनरल फॉर्म ax प्लस b a नॉट इक्वल्स टू 0। वाई a नॉट इक्वल्स टू 0? क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? वैनिश और सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो ये लीनियर नहीं रहा। तो a नॉट इक्वल्स टू 0। डिग्री क्या होता है आपको पता है? डिग्री इसकी क्या होगी? 1। अब आते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ax स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ भी a नॉट इक्वल्स टू 0, सेम रीजन, डिग्री 2। क्यूबिक जनरल फॉर्म ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, सेम a नॉट इक्वल्स टू 0, डिग्री 3। तो ये हमारा हो गया। ये मेनली हमको पढ़ना है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। इसके जीरोस निकालना, अब जीरोस क्या होता है वो भी रिवाइज करवा देती हूँ, पता होगा वैसे आपको। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो लीनियर एक एग्जाम्पल ले लो, 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब इसका जीरोस का मतलब क्या है? मतलब x के वो वैल्यूज जो इसमें पुट करेंगे तो हमको px का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। पुट करो, x इज इक्वल्स टू -2/3, पुट करो इसे, -2/3 पुट करो। 3 इंटू -2/3 प्लस 2, ये कटा, -2 प्लस 2 0। तो क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू -2/3 इज 0 ऑफ दिस। अब हम क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरोस क्या होगा? ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने सीखा है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1 x माइनस 4। तो इससे क्या पता चल रहा है फैक्टराइजेशन से कि हमको एक तो मिलेगा x इक्वल्स टू -1, दूसरा मिलेगा x इक्वल्स टू 4। देखो, x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखना, 0 आएगा वैल्यू, 4 पुट करके देखना, 0 वैल्यू आएगा। तो इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हुए? -1 एंड 4। अब जीरोस के बारे में तो पता चल गया, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे कि होता है ना, जनरल फॉर्म क्या हो गया लीनियर का? ax प्लस b। ओके, तो इसका जीरो देखो, इसको जीरोस निकालना है। क्या आता है? x इज इक्वल्स टू -b/a। तो ये क्या हो गया? ये आपका जीरो हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या है? b कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाय a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x तो ये वाला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन।
अब ऐसे ये आपको पता होगा क्योंकि ये 9th में था। अभी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के जीरोस का विथ कोएफिशिएंट। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम फैक्टराइज करते हैं। क्या आएगा 2x - 1 x - 3। ये है मतलब इसके जीरोस क्या हुए हमारे 1 and 3। देखो हम एक काम करते हैं 1 + 3 क्या आता है 4। ये देखो एक चीज जान लो x का कोएफिशिएंट क्या है 8। ओके एक्चुअली x का कोएफिशिएंट -8 है। इस x² का 2 काट के अब हम यहाँ पे एक माइनस आगे उठा देते हैं। क्या आ रहा है देखो 4 आया ना। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो 1 × 3 करो क्या आएगा 3। ये कैसे अब देखो 6/2 6 कहाँ से आया ये कांस्टेंट टर्म है और 2 कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है तो देखो जीरोस को ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिलता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इन जनरली हम इसे कैसे लिखेंगे। मान लो px हमारा है ax² + bx + c। तो अब हम करेंगे और अल्फा एंड बीटा आर दो जीरोस। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। सामने एक माइनस तो माइनस b बाय a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये पॉजिटिव होगा तो c बाय a। ये हमारा हो गया रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्यूबिक का करेंगे। तो ये देखो ये हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने उसे ऑलरेडी फैक्टराइज करके रखा है। इसका फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा। पहले तो एक निकालते हैं रूट आई मीन 0 बाय हिडन ट्रायल मेथड। उसके बाद उसको पुट करके कॉमन लेते हैं मतलब जो भी आप समझ गए। तो वैसे फैक्टराइज करते हैं। अब देखो तो इसके जीरोस क्या हो गए। जीरोस होंगे 4 -2 एंड हाफ। ये हमारे जीरोस हो गए। अब देखते हैं इसका रिलेशन और इस कोएफिशिएंट्स का रिलेशन। पहले तो जैसे ऐड किया था ऐड करते हैं 4 -2 प्लस हाफ कितना आएगा 5/2। देखो पहले माइनस हमेशा आएगा पहला वाला में माइनस। ये -5/2 आ रहा है 5/2 विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यही तो कर रहे थे मल्टीप्लाई करते हैं 4 -2 हाफ। ये घटा क्या आया -4। देखो तो आ रहा है 8 और 2 8/2 बट यहाँ माइनस डालो तो मतलब क्या है माइनस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है ये हुआ। लेकिन अभी इसमें और एक रिलेशन है।
पहला तो हुआ कि हमने सारा ऐड कर दिया, दूसरा सारा मल्टीप्लाई कर दिया, और एक है पेयर वाइज, लाइक 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू हाफ। इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर ऐड। ओके, क्या करेंगे? -8 -1 2 प्लस 2 आया क्या हमारा 7। देखो 7 किससे इक्वल हो गया? ये बचा था, ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ये और ये। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी, -7। ये है -14/2। तो -14 देखो आ रहा है -7, तो -14 किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो अब हम इसको इन जनरल लिखेंगे। ये आप याद रखें। तो इन जनरल में क्या है? ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया इन जनरल, और उसके जीरोस दिए हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो ये कैसे हम लिखेंगे इसके रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या था? पहले माइनस आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज बी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। दूसरा है, अब पेयर वाइज लिखेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये आ जाएगा c बाय ए, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं डालना, c बाय ए। फिर तीसरा है अल्फा बीटा गामा विच इज -d बाय ए। ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये याद रखना। देखो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्वाड्रेटिक में क्या था? नेगेटिव देन पॉजिटिव, और लीनियर तो इजी है, पहला ही है नेगेटिव, एक ये रिलेशन। तो ये याद है। अब और एक चीज़ है जो ये रिलेशनशिप यूज करके आता है, जैसे कि इफ अल्फा प्लस बीटा and alpha beta are given. Alpha beta मतलब sum of roots, sum of zeros and product of zeros are given. तो क्या होगा? हम मच्छर सा तो क्या होगा? हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन क्या होगा, वो जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो निकाल सकते हैं। कैसे? वो इक्वेशन होगा, इक्वेशन will be k x square minus k alpha plus beta x plus k alpha beta। ये ठीक है? तो ये होगा where k is any constant, where k is any constant। तो देखो हमको अगर सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया जीरोस का, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। वैसे यूजुअली जब सॉल्व करते हैं के को हम नेग्लेक्ट करते हैं, वैसा ही रहेगा। अब क्वेश्चन देखोगे समझ आ जाएगा, मैं करवाऊंगी वैसा एक क्वेश्चन। तो ये है। अब इसमें इसमें और एक चीज़ है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। आई मीन मैंने तो देखा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो वो उतना नहीं आता है। लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं फिर क्लास में लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दीज थ्री।
आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। तो वेरीफाई करना बहुत इजी है। 3 का वैल्यू पुट करो, इसमें 0 आया तो वेरीफाइड कि 0 है। 1 -1 पुट करो, -1/3 पुट करो। ये आप खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट वाला पोर्शन करके दिखाती हूँ। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जैसे ये वेरीफाई तो हो ही जाएगा, तो ये इसके जो जीरोस है और इसके जो कोएफिशिएंट है उनके जो रिलेशन जो मैंने बताया था उसको वेरीफाई करना है। तो पहले देखो, ये जो 3x³ -5x² -11x -3 है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हमको मिलेगा क्या? a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू -11 एंड d इक्वल्स टू -3। अब वेरीफाई करते, पहला क्या बताया था? ऐड करना। सॉरी, 3 -1 -1/3, ये करके कितना आएगा? 5/3। ये देखो क्या था मेरा? -b/a, -b/a, देख लो, -5/3, 5/3। दूसरा क्या था? पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो क्या था हमारा? आएगा 3 -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ओके, कुछ काटना, ये कटेगा और कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1/3 -1, which is -4, 12, -11/3। ओके, अब ये देखो, ये क्या था? ये वाला क्या था हमारा? c/a होना चाहिए, c/a। c कितना है? -11, a कितना है? 3। आ गया वेरीफाई। फिर दूसरा सारा मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, क्या आ गया? 1। ये क्या होना चाहिए? -b/a, -b कितना है? -3, a कितना है? 3। ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, ये कट गया 1। वेरीफाइड। तो अब हम लोग कुछ बोर्ड्स के सम सॉल्व करते हैं। देखो, if one of the zeros of quadratic polynomial x² plus 3x plus k is 2, then the value of k is options दे दिए। तो इसको देखो, बहुत डिटेल्स में सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको चॉइस है, बस वो आंसर कर देना। तो ये क्या होगा? क्या बताया था मैंने? यहाँ पे वन ऑफ द जीरोस दे दिए, 2 है, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करके वैल्यू, मतलब वैल्यू क्या देगा? 0 है तो 0, तो पुट करो। ये जो px है, x² प्लस 3x प्लस k, हम अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको 0 वैल्यू पुट करते हैं। कितने 0 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4, 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -10। बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, वो भी 2020 में आया था। इसमें क्या बोला है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is this and the product is this is, क्या होगा? यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। तो देखो, ये जो मैंने बताया था ना, क्या बताया था रिलेशन, वो यूज होगा। देखो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन विल बी k x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x माइनस k अल्फा बीटा।
तो देखो के रहने दो, के देखो समझ से कॉमन जा रहा है, ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस के कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस 5x माइनस के कॉमन ले लिया है 6। तो ये आपका देख क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो ये हो गया। किससे मैच हो रहा है, इससे। अब आप पूछोगे कि के कहाँ गया, वेल यहाँ पे के का वैल्यू एनी कांस्टेंट था, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this। मतलब इसके जो जीरोस हैं वो रेसिप्रोकल होंगे जिस पॉलिनोमियल के, वो पॉलिनोमियल क्या होगा। वैसे देखो ये थोड़ा बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली जल्दी होगा नहीं, थोड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए 3 मार्क्स का आया था 2019 में। तो सॉल्व करते हैं। तो लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अल्फा एंड बीटा। तो इसका जीरोस मैंने अल्फा बीटा मान लिया, तो उससे हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा मिलेगा सी बाई ए। अब इसके हेल्प से हम वो जो दूसरा पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो देखो अब देखो दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इसका और इसका रेसिप्रोकल, तो 1 बाई अल्फा होगा और 1 बाई बीटा होगा। अब देखो हमको वो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो सम निकालते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा बाय अल्फा बीटा, ये वैल्यू पता है, माइनस बी बाय ए सी बाय ए कटा माइनस बी बाय सी, सम ऑफ द जीरोस आ गए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब क्या, 1 बाय अल्फा बीटा which is 1 by c by a which is a by c। तो सम ऑफ द जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। पॉलिनोमियल क्या होगा बता रहा ना, पॉलिनोमियल होगा के एक्स स्क्वायर प्लस के दिस माइनस ये वाला माइनस बी बाय सी एक्स प्लस प्रोडक्ट वाला पोर्शन ए बाय सी कुछ भी नहीं, हाँ के कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, के कॉमन ले लो और नीचे से सी भी कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3 मार्क्स का। ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं सेम ही है, सब सेम प्रोसेस होगा। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, दे दिया ऑप्शंस। अब हम इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे ऑप्शंस देखकर आंसर निकालेंगे। जैसे देखो इसका जीरोस, ये पॉलिनोमियल दे दिया है, तो इसका b बाई क्या होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस 3। अब देखो इसमें से ऐड करो, 3 किस में आ रहा है, इसको ऐड करेंगे कटे 2m प्लस 3 आएगा, नहीं इसको ऐड करेंगे 3 आ रहा है, ओके ये तो होगा नहीं, ये होगा, इसको ऐड करेंगे माइनस 3 आ रहा है, ये नहीं होगा, इसको ऐड करो क्या आ रहा है माइनस 2m प्लस 3, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। अब आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो प्रोडक्ट करके देख लो, तो यह क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस m प्लस 3 बाय 1, मतलब यही है। तो देखो दोनों प्रोडक्ट करो माइनस m प्लस 3, बाकी सारे में नहीं आ रहा है, इसमें पॉजिटिव ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रोडक्ट वाला, ये कर रहा है, लेकिन समेशन वाला सिर्फ ये कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा।
ओके, अब चलो एक क्वेश्चन तो होमवर्क में करना है। तो इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3 देन द वैल्यू ऑफ के। तो सम ऑफ जीरोस दे दिया है और आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है, बहुत इजी है। तो इसके आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट